नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे D.Ed. SC, ID एंड HI सेमेस्टर 4 कॉमन पेपर अर्थात HI के लिए और ID के दोनों के लिए है। ठीक है। थियरी पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है। अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा। ठीक है। यूनिट 1 पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, अर्थात समावेशी शिक्षा का परिचय। अब 1 यूनिट की सब यूनिट 1.4, इसके पहले आपको इसी यूनिट में 1.4 में आपको SSA पढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब उसी यूनिट की सब यूनिट की आज जो चर्चा होगी IED/SS के बारे में चर्चा होगी। ठीक है। IED/SS के बारे में चर्चा होगी। ठीक है। तो IED/SS है क्या, आज इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो IED/SS को हम इंग्लिश में कहते फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है। जिसे हम हिंदी में कहेंगे माध्यमिक स्तर पर अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा। अर्थात माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक, तो समावेश सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक सम्मिलित किए जाने के कुछ वर्ष बाद अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा, जिसे ब्रैकेट में IEDC भी कहते हैं, योजना को संशोधित किया गया, जिसे अप्रैल 2009 से माध्यमिक स्तर पर अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा IED/SS, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस वास्तविकता को स्वीकार किया गया कि अक्षम बच्चों का एक बड़ा समूह अभी भी समान शिक्षा प्रणाली से बाहर है। ऐसे में जो बच्चे 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यह योजना उन्हें नियमित विद्यालयों के समावेशित वातावरण में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य अक्षम बच्चों का नामांकन, क्या क्या करना है, अक्षम बच्चों का नामांकन, शिक्षा जारी रखना एवं उपलब्ध को बढ़ाना है तथा समान विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु सहयोग, ठीक है, सहयोग प्रदान करना। यह योजना वैयक्तिक निदान प्रारूप से सामाजिक एवं मानव अधिकार प्रारूप में परिवर्तन को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है। तथा सभी बच्चों को की सुगमता, विशेषकर दिव्यांग बच्चों के नियमित विद्यालय में स्वागत हेतु विद्यालयों में आवश्यक परिवर्तन पर बल देती है। ठीक है। किन पर बल देती है? जो दिव्यांगजन बच्चे हैं। ठीक है। यह योजना राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सीधे सम्मिलित किया जा सकता है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अनुभव हो। ठीक है। IED/SS योजना
कितने वर्ष से अधिक? 14 वर्ष से अधिक उम्र के उन दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त है जो प्रारंभिक विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं। जो क्या हो चुके हैं? प्रारंभिक विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा सरकारी, स्थानीय एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, ये सब शिक्षा अभियान के लिए लक्षित समूह में विद्यालय के बाहर तथा प्रारंभिक शिक्षा तक विद्यालय के अंदर सम्मिलित थे, परंतु माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में सिर्फ कक्षा 8 पास बच्चों का लक्ष्य समूह रखा गया है। किन बच्चों का? केवल कक्षा 8 पास बच्चों का लक्ष्य समूह रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ लक्ष्य भी होते हैं। ठीक है, अब क्या लक्ष्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो IEDSS के क्या लक्ष्य है उसके बारे में चर्चा होगी। तो दिव्यांग जनों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा, जिसे हम IEDSS योजना का लक्ष्य सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद समावेशित एवं उचित वातावरण में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है। किनको किनको प्राप्त करना है उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, पहली पॉइंट है 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशित एवं उचित वातावरण में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 9 से 12 तक का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, कितने? कक्षा 9 से 12 तक का अवसर प्रदान करना है। दूसरी पॉइंट है दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 9 से 12 का शैक्षणिक अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समान विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना है। किनको सहयोग प्रदान करना है? माध्यमिक स्तर पर जो दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को समान विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, इस प्रकार यह योजना उन दिव्यांग लोगों के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना चाहती है जिन्होंने कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी कर ली है। ठीक है, ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में भारत के सभी नागरिकों को कम से कम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, यह योजना संपूर्ण देश में उपयुक्त संसाधन विकसित करेगी जिससे आने वाले वर्षों में सभी बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय में शिक्षा की सुगमता प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों को क्या बताए हैं? आज इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि IEDSS क्या है तथा यह किन बच्चों के लिए है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गई है और इसके लक्ष्य क्या हैं, अर्थात IEDSS के लक्ष्य क्या हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो अब इस टॉपिक से संबंधित आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका उत्तर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से असाइनमेंट लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप में वीडियो भेज सकते हैं, जिससे
आप लोग का मूल्यांकन हो सके कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग नोट करें। पहला क्वेश्चन है IEDSS क्या है। IEDSS क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है IEDSS के क्या लक्ष्य है, उस पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है IEDSS के क्या लक्ष्य है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।